भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय तनाव चरम सीमा पर है। इसी चरम सीमा के तनाव के बीच में भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। देश में के आज़ाद होने के बाद पहली बार जाति जनगणना होगी। मोदी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जाति जनगणना क्या होती है और ये पहली बार क्यों होने जा रही है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जाति जनगणना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस साल के आखिर में जाति जनगणना शुरू हो सकती है। इस साल के आखिर में जनगणना शुरू हो सकती है। जाति जनगणना भी जो मूल जनगणना होती है उसी के साथ में शुरू होगी। आखिरी बार में जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद में 2021 में कोविड-19 के महामारी फैल जाने की वजह से जनगणना को स्थगित कर दिया गया था और अब जनगणना इस साल के आखिर में सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो सकती है। जो जनगणना होती है उसी जनगणना के साथ में अब जाति जनगणना भी होगी। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल भी जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं और अब इसी को देखते हुए ये मोदी कैबिनेट ने भी जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं वो 2026 के अंत तक आएंगे या 2027 के शुरुआत में आएंगे। बिहार में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बिहार में जो चुनाव होते हैं वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, सभी चुनाव जाति के आधार पर होते हैं। यूपी में भी जातिगत जो समीकरण हैं उनका बहुत ही महत्व होता है और सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसी समीकरणों के आधार पर ही अपने कैंडिडेट घोषित करती हैं, अपनी रणनीति बनाती हैं। अब जाति जनगणना के जब केंद्रीय सरकार की मंजूरी मिल गई है तो जाति जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उससे सरकार के पास में एक डाटा रहेगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है ना, और वो उनकी स्थिति क्या है। मतलब ये गरीबी रेखा के ऊपर है कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। इससे सरकार को अपनी जो नीतियां हैं, जैसे कि कोई मतलब किसी जाति में ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उनके उद्धार के लिए सरकार कुछ विशेष योजनाएं बना सकती है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को भारतीय राजनीति की ज़्यादा समझ तो है नहीं है। जो उनके सलाहकार हैं, जो उनको वो समझा देते हैं, वो उसी को बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं। बिहार में जाति जनगणना हुई थी जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे। यानी इंडिया गठबंधन जब तो था नहीं, बाद में नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को बनाया। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब जाति जनगणना हुई थी। लेकिन ये जाति जनगणना सिर्फ नाम मात्र ही है क्योंकि इसके आंकड़े पहले तो जारी नहीं किए गए, बाद में जो आंकड़े जारी किए गए उस पर सवालिया निशान लगे। यहाँ तक कि आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए और कांग्रेस को भी लगता है कि ये जाति गणना जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब सरकार थी ने करवाई थी तब ये जाति गणना ढंग से नहीं हुई। कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ने जाति गणना करवाई थी लेकिन उसके आंकड़े आज तक जारी नहीं किए। यानी कि जाति जनगणना बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा था और मोदी सरकार ने एक झटके में ही बिहार के जो चुनाव है उससे विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। हालांकि राहुल गांधी पूरे देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे थे तो अब उनके हाथ से भी एक बड़ा मुद्दा चला गया क्योंकि अब सरकार मूल जनगणना जैसे जो जनगणना आपकी 10 साल के बाद होती है उसी के साथ में फिर अब जाति जनगणना भी होगी। तो इससे राहुल गांधी और विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया।